पार्ट 12 की शुरुआत में हम जिंग को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है। जिंग पार्टी में ड्रिंक करता है, पर ड्रिंक करने के बाद वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता है, तो वो पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि ज़ैंगली अपने होम टाउन में क्या कर रही होगी, कहीं तुम और सावियो साथ तो नहीं। ज़ैंगली तुम कैसी हो। वहीं दूसरे सीन में ज़ैंगली सावियो की बातों को याद करते हुए जिंग की पिक देख रही होती है, जिसमें सावियो ने ज़ैंगली से कहा था कि जिंग भी तुम्हें काफ़ी लाइक करता है, और फिर अपने मन में कहती है कि क्या डॉक्टर जिंग मुझे पसंद करते होंगे। रात में जिंग अकेले ब्रिज पर चलते हुए ज़ैंगली से रिलेटेड मेमोरी याद करता है और फिर कैरोल्स कैफ़े के सामने जाकर ठीक 12 बजने पर उसे कॉल करता है। वहीं ज़ैंगली भी जिंग का कॉल आते देख काफ़ी खुश हो जाती है, पर जिंग कॉल में थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उससे कहता है कि ज़ैंगली क्या तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारे पास है, और फिर कॉल कट कर देता है, जिसे सुनकर ज़ैंगली भी थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर जिंग ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। कॉल कट करने के बाद जिंग की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर ज़ैंगली ये सोचकर काफ़ी खुश होती है कि डॉक्टर जिंग ने उसे कॉल किया। अगले दिन ज़ैंगली अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल आती है और मन में कहती है कि 1 वीक हो गए मैं डॉक्टर जिंग से मिली ही नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रही हूँ। और फिर वो जिंग के ऑफिस के बाहर से ही उसे चोरी छिपे देखने लगती है एंड देन मिरर निकाल कर अपना मेकअप सेट करती है और फिर से डॉक्टर जिंग को ही देखने लगती है। तभी वहाँ एक नर्स आकर उससे कहती है कि ज़ैंगली तुम तो आज काफ़ी अच्छी दिख रही हो, तुम्हारी लिपस्टिक भी तुम पर काफ़ी सूट कर रही है, क्या आप दोनों अपॉइंटमेंट के बाद डेट पे जा रहे हो। जिसे सुनकर ज़ैंगली भी स्माइल करती है, पर तभी नर्स उससे कहती है कि आप दोनों को अपना सारा टाइम साथ में ही स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जिंग कुछ दिनों के बाद अफ्रीका जो चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका के मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। नर्स की इन बातों को सुनकर ज़ैंगली एकदम शॉक हो जाती है और पल भर में दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो अपना चेकअप करवाने जिंग के ऑफिस आती है और जिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि आप अफ्रीका जा रहे हो मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए, पर आपने मुझे इस बारे में बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। ये कहते हुए ज़ैंगली काफ़ी इमोशनल हो जाती है, तो जिंग कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा करके ही जाऊँगा। ज़ैंगली जिंग की ऐसी बातें सुनकर कहती है तो मैं सिर्फ आपके लिए एक पेशेंट ही हूँ ना। तो जिंग कहता है कि मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताने ही वाला था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ज़ैंगली कहती है क्या आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, और फिर वहाँ से बिना ट्रीटमेंट करवाए ही रोते हुए चली जाती है। ज़ैंगली रास्ते में साइकिल से जाते हुए ई से कॉल में सारी बात बताते हुए कहती है कि मैं डॉक्टर जिंग को इतना ज़्यादा लाइक करती हूँ, पर उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। पर तभी ज़ैंगली का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके चिन में काफ़ी गहरी चोट लग जाती है, जिससे आसपास के लोग ज़ैंगली के फ़ोन से जिंग को कॉल करके उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, जिसके बाद जिंग तुरंत ही ज़ैंगली के पास आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर फौरन ही हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। और जिंग रास्ते में वुइन को कॉल करके कहता है कि ज़ैंगली का एक्सीडेंट हो गया है, हमें उसकी अर्जेंट सर्जरी करनी होगी, तो तुम मेरे आते तक सारा अरेंजमेंट करके रखो। हॉस्पिटल पहुंचकर वुइन उसका चेकअप करती है और उसके बाद कहती है कि ज़ैंगली का जॉ बोन इंजर्ड नहीं हुआ है, तो हमें इसके चिन को स्टिच करना पड़ेगा। और फिर वुइन जिंग से कहती है कि आप काफ़ी स्किल्ड डॉक्टर हो, तो आप ज़ैंगली के चिन को स्टिच कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जिंग और वुइन ज़ैंगली की सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं, पर ज़ैंगली काफ़ी डरी हुई होती है, तो जिंग उसे ऐसी हालत में देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वुइन को उसकी सर्जरी करने के लिए कहता है।
ज़ैंगली को सर्जरी के टाइम काफ़ी दर्द होता है, तो जिंग पूरा टाइम उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्टेबल फील कराता है। वुइन ज़ैंगली की काफ़ी अच्छी तरीके से सर्जरी करती है, जिसके बाद जिंग उसे उसके घर तक छोड़ने आता है और ज़ैंगली को आराम करने के लिए कहता है एंड देन कहता है कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन प्रिपेयर करके यहाँ से जाऊँगा। जिसके बाद ज़ैंगली अपने रूम में जाकर सो जाती है और जिंग ज़ैंगली के लिए उसकी मेडिसिन प्रिपेयर करता है। कुछ देर बाद ज़ैंगली सोकर उठने के बाद जब पानी पीने आती है, पर जिंग को वहाँ देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है और फिर जल्दी से अपने रूम में भागते हुए जाती है और रूम में जाकर जल्दी जल्दी पैंट पहनते हुए खुद से कहती है कि डॉक्टर जिंग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने तो पैंट पहनी ही नहीं थी, मैंने अपनी पैंट उतारे ही क्यों, और काफ़ी एम्बैरेस फील करते हुए ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। वहीं बुक पढ़ते पढ़ते जिंग भी ज़ैंगली के बारे में ही सोच रहा होता है और खुद से कहता है कि अरे जिंग तुम ये क्या सोच रहे हो, ये सब सोचना बंद करो। थोड़ी देर बाद ज़ैंगली हिम्मत करके रूम से बाहर आती है और जिंग से कहती है कि आप अभी तक गए नहीं। तो जिंग कहता है कि मैंने तुम्हारा फ्रिज चेक किया था पर उसमें कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा जब तुम उठोगी तो तुम्हें भूख लगेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर किया है। और फिर वो ज़ैंगली को सूप का बाउल देकर वहाँ से जाने लगता है। तो ज़ैंगली उसे रोक कर कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं ये बात आपको सुबह ही बताने वाली थी कि मेरे और सावियों के बारे में आपको जो लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर कहती है कि मुझे ये सारी बातें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। तभी कुकर की सीटी बजती है, तो वो दोनों गैस ऑफ करने के लिए किचन में जाते हैं और ज़ैंगली जिंग से टकरा जाती है और जहाँ पर इंजर्ड हुई थी वहीं पर दोबारा चोट लग जाती है। तो जिंग उसकी चोट को देखता है और फिर कहता है कि थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें अपने सारे काम केयरफुली करना चाहिए। और फिर चेक करने के बाद कहता है कि ज़ैंगली मैंने चाइनीज़ न्यू ईयर के दिन तुमसे पूछा था ना कि क्या तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारे पास है, क्योंकि अब से तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे ही पास रहेगा। और ऐसा कहकर वो ज़ैंगली को पैशनेटली किस कर लेता है और यहाँ इनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। रात में ज़ैंगली वुइन और ई को अपने और जिंग के किस के बारे में बताती है। तो वुइन कहती है डॉक्टर जिंग ने तुम्हें किस क्यों किया, जबकि उन्हें पता है कि तुम इंजर्ड हो। तो ज़ैंगली शर्माते हुए कहती है कि उन्होंने तो मुझे जेंटली ही किस किया। ज़ैंगली की इन सभी बातों को सुनकर वुइन और ई उससे कहती है कि डॉक्टर जिंग ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस किए बिना ही किस कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहीं वो तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे ज़ैंगली। वहीं अगले सीन में जिंग अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और डिनर करते टाइम अपनी आंट की बनाई हुई खाने की तारीफ कर उनसे उस खाने की रेसिपी पूछता है, तो उसकी आंट भी उसे वो रेसिपी बता देती है। अगली सुबह जिंग ज़ैंगली के लिए वही रेसिपी बनाकर उससे मिलने के लिए जाता है, पर ज़ैंगली अपने घर पर नहीं होती। तो जिंग उसे कॉल करता है, पर ज़ैंगली अपना फ़ोन नहीं उठाती। फिर जिंग वुइन और ई को कॉल करता है, पर वो दोनों भी अपना कॉल नहीं उठाती। आखिर में वो हावरान को कॉल करता है, पर हावरान को तो ज़ैंगली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बाद में हावरान को ई से ज़ैंगली के बारे में पता चल जाता है, तो वो भी टेंशन फ्री हो जाता है। पर ई हावरान से कहती है कि तुम डॉक्टर जिंग को इस बारे में कुछ भी मत बताना। तो हावरान भी ई की बात मान जाता है और जिंग को कुछ भी नहीं बताता। जिंग सभी जगह ज़ैंगली को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी चेन उसे ज़ैंगली का एड्रेस सेंड करता है, पर वुइन और ई उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तो चेन कहता है हमने डॉक्टर जिंग के साथ काफ़ी देर तक मजाक कर लिया, वो दिन भर से आज वरीड हुए होंगे, इसीलिए मैंने डॉक्टर जिंग को हमारा एड्रेस सेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंगली वुइन और ई की डॉक्टर जिंग को परेशान करने वाली प्लानिंग से अनजान होती है,
पर जब वो अपना फ़ोन खोजती है तो उसे पता चलता है कि वो तो अपना फ़ोन कैफ़े में ही भूल गई है। तभी वुइन और ई उसे उनकी सारी प्लानिंग के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद ज़ैंगली चेन के फ़ोन से जिंग को कॉल करके उसे ब्रिज के पास मिलने के लिए कहती है। एंड बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर दौड़ते हुए आते हैं और फिर जिंग ज़ैंगली को पैशनेटली किस करता है और किस करने के बाद उसे हक करते हुए कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि मैं आज पूरे दिन तुम्हारे लिए काफ़ी वरीड था। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। एंड देन वो ज़ैंगली को एक पुराना फ़ोन देते हुए कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि मेरी सुनाई हुई एनिमे स्टोरी की एंडिंग क्या है, तो यही है मेरी सुनाई हुई एनिमे स्टोरी की एंडिंग। और फिर ज़ैंगली उस फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन करती है जिसमें जिंग ने अपनी वॉइस में ज़ैंगली से अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया होता है। जिंग का ये कन्फेशन सुनकर ज़ैंगली काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोते हुए जिंग का कन्फेशन एक्सेप्ट करती है और फिर ये दोनों हक करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन जिंग और सावियू साथ में जॉगिंग पे जाते हैं। यहाँ वो जिंग से कहता है कि तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे दिखते हो और ज़ैंगली को मुझसे काफ़ी बेहतर समझते हो, क्योंकि मैं यूएस जाकर ज़ैंगली को भूल गया था और मेरी इसी गलती की वजह से ही मैंने ज़ैंगली को आज खो दिया। सावियू यहाँ जिंग को ये भी बताता है कि आज मैं यूएस वापस जा रहा हूँ, जिसके बाद दोपहर में जिंग और ज़ैंगली सावियू को एयरपोर्ट तक छोड़ने आते हैं। यहाँ सावियू ज़ैंगली से कहता है कि अपना और जिंग का ख्याल रखना। यहाँ पर बात करते हुए ज़ैंगली और सावियू काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और सावियू बचपन की तरह ही ज़ैंगली के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखते। ये सीन सच में काफ़ी इमोशनल था गाइस। एक टाइम के लिए तो मुझे सावियू के लिए काफ़ी बुरा भी लगा था। एंड देन सावियू अपने फ्लाइट के लिए वहाँ से जाने लगता है तो ज़ैंगली उसे पीछे से आवाज़ देकर उसे गुड बाय कहती है और फिर इसी के साथ पार्ट 12 की एंडिंग हो जाती है।